नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बलदेवबाग स्थित कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें तय किया गया कि नीट घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ वृहद प्रदर्शन किया जाएगा। नीट घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला को लेकर कांग्रेस द्वारा 1 जुलाई दिन सोमवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए कांग्रेस की एक बैठक बलदेवबाग स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विंग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नीट की परीक्षा को जो संचालित करने वाली एजेंसी है एनटीए, वो ही सबके दायरे में आ गई। वहीं से घोटाला प्रारंभ हो गया। नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला और सबसे प्रमुख बात जो निकल के आ रही है, हिंदुस्तान में घोटालों के नंबर में, शिक्षा घोटालों के नंबर में मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते अव्वल नंबर पर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 1 तारीख दिन सोमवार को समूचे जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी उन पीड़ित छात्र छात्राओं के साथ, उन परीक्षार्थियों के साथ आंदोलित होगी और जिला कलेक्ट्रेट का हम लोग घेराव करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में सबसे ज्यादा शिक्षा घोटाले हो रहे हैं, जिसका खामियाजा युवाओं को भोगना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश की सरकार इन घोटालों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर हो रही परेशानियों से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने आधारताल बिजली कार्यालय का घेराव किया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन परिवारों में 400 का बिल आता था, उन परिवारों में 4000 का बिल आ रहा है, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। आधारताल संजय नगर के निवासियों ने अनाप शनाप बिजली के बिलों और स्मार्ट मीटर के कारण हो रही परेशानियों से नाराज होकर बिजली कार्यालय का घेराव किया। साथ ही अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। इसके पहले जब पुराने मीटर लगे थे तो लोगों के 100 रुपये, 150 रुपये बिल आते थे। उन्हीं लोगों के किसी के आज 1700 आ रहे, किसी के 3000 आ रहे, किसी के 4500 रुपये आ रहे। ये गरीब जनता कहाँ से इतना बिल चुकाएगी? तो हमने कार्यपालन यंत्री जी को ज्ञापन देकर और उनसे यह मांग की है कि आप अविलंब इस व्यवस्था को दुरुस्त करें, और वरना हम लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा बिल कुछ दिन से बहुत ज़्यादा आ रहा था, कम से कम 20,000 बढ़ गया रहा, और मीटर 2000 वोल्टेज का लगाए थे। चेंज करने पर भी इन लोग ने बहुत दिन नहीं चेंज किया, फिर अभी चेंज किया, उसके बाद भी बिल हम लोग ने माइनस करके एक बार 7000 जमा किया। अभी पिछले महीने 5500 हम लोग का पहले आता था 200-300 रुपये ऐसा, फिर 1000, 1500, 3000, 4000। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। देखिए, जैसा ये ज्ञापन श्री महेश सिंह राजपूत जी ने हमें सौंपा है, मैं सारे कनेक्शन से एक बार चेक करवाना चाहूँगा। जिनकी भी समस्या है सबका निराकरण किया जाएगा। मैंने इनसे आग्रह किया है कि जितने भी ऐसे कनेक्शन हैं जिनमें बिल ज़्यादा आ रहे हैं, क्या है सुनने में और देखने में एक अलग चीज़ है, हम एक बार चेक करवा के अच्छे से बता पाएंगे इनको कि किनके में क्या समस्या है, कि वाकई में स्मार्ट मीटर से या किसी और चीज़ की है। माननीय हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करा दे सर्विस नंबर के साथ में, तो उसको हम फील्ड पे और ज़्यादा होगा तो हम चेक मीटर लगा के उन सबका एक बार चेक कर लेते हैं अपने स्तर से। फिर जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे हम उनको सूचित कर देंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते बिजली कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। अमूमन बारिश के बाद सब्जियों के दामों में इजाफा होता है, लेकिन अभी बरसात का शुरुआती दौर है और सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिसका असर मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवारों की जेब पर पड़ रहा है, जिससे आमजन परेशान है। बारिश के शुरुआती दौर में ही सब्जियों के दामों में वृद्धि हो गई है। सब्जियां महंगी होने से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। आम जनों का कहना है कि कोई भी सब्जी 50 से लेकर 70 रुपए किलो में बेची जा रही है। वहीं टमाटर भी महंगे हो गए हैं। लोगों के अनुसार अमूमन बारिश के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अभी तो बारिश में ही दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी का रेट तो बहुत काफ़ी हाई आसमान छू रहा है। 50-60 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जियां नहीं हैं। और अब क्या इंसान क्या खाए, सब्जियां ना खाए तो क्या खाए। एक बारिश होने के बाद सब्जियां इतनी महंगी, हाँ उसका रेट तो बहुत बढ़ गया है। सब्जियों का रेट बहुत बढ़, महंगाई बहुत ज़्यादा है। भैया ये टमाटर तो 60 रुपए किलो है और एक ही दिन पानी गिरा है अभी, और सब्जियों के ये हाल है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। क्या क्या महंगा लग रहा है आपको? अभी तो मैंने टमाटर ही लिया है और अभी आलू प्याज के तो भाव ही नहीं पूछा है, तो सब्जी वैसे भी महंगी होगी। क्या दिक्कत होती है घर चलाने में? अब घर चलाने में तो है ही दिक्कत भैया,
इतनी ज़्यादा सब्जी के रेट इतने ज़्यादा हैं कि इंसान खाएगा क्या। बजट के बाहर जा रही हैं सब्जियाँ। वहीं आलू प्याज की दरों को लेकर भी जनता में असंतोष व्याप्त है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि अधिकारियों ने बताया कि सोयाबीन की फसल को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और फसलों को कीटों से बचाव के भी तरीके बताए गए हैं। सहायक संचालक कृषि अमित पांडे ने बताया कि कृषि अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से संपर्क कर उनको उन्नत फसलों के बारे में जानकारी दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। किसान भाइयों, ये खरीफ का मौसम प्रारंभ हो चुका है और हमारे ज़िले में लगभग 61 mm वर्षा हो चुकी है और सोयाबीन की बुआई का ये उपयुक्त समय माना जाता है। बीज का उपचार करके सोयाबीन लगाते हैं तो उसमें रोग नहीं लगते हैं, इंसेक्ट का भी प्रकोप कम होता है। और राइजोबियम कल्चर, चूँकि सोयाबीन लेग्यूमिनेसी क्रॉप है और राइजोबियम कल्चर यदि हम डालते हैं तो उसकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं जिससे वो अपनी नत्रजन की पूरी कमी को पूर्ण कर लेता है। सोयाबीन में नत्रजन का कम उपयोग करना चाहिए। इसमें 25-60-40-20 का रेशो, मतलब 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर और 20 किलो सल्फ़र चूँकि ये तेल वाली फसल है, सोयाबीन ऑयल सीड क्रॉप है, इसीलिए सल्फ़र का इस्तेमाल भी किसान बंधुओं को करना चाहिए। शहपुरा थाने की पुलिस पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कप्तान ऑफिस पहुंचे परिवार ने बताया कि आरोपी की तलाश के नाम पर घर में घुसी पुलिस ने न केवल महिलाओं से मारपीट की बल्कि कीमती सामान भी साथ ले गए। शहपुरा से एसपी ऑफिस पहुंचे एक परिवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए अधिकारियों को बताया कि थाने की पुलिस ने उनके घर की तलाशी लेते हुए महिलाओं से मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की। मामूली मारपीट के केस में आरोपी को तलाशने पहुंची पुलिस ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की और लगातार धमकी दी जा रही है। एकदम से अंदर घुसने लगे, डीवीआर की डोरी थी वो तोड़ दी और टीवी वगैरह लगा था कैमरे का वो तोड़ा है उन्होंने और एकदम से कमरे में चले गए। कमरे में जो कुछ सामान था, अलमारी की चाबी वगैरह खोली उनने, उसमें पैसे ऐसे थे वो निकाल दिया और जेवर वगैरह ले गए हैं। उसमें हार वगैरह थे, कान के थे, जो गोल्ड का था वो पूरा सामान ले गए। झूठा फंसाया गया है मेरे मामा जी को कि मारपीट के आरोप में कि उनने मारा पीटा है, जबकि उनने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 दिन पहले से वो बाहर थे। 15 दिन पहले हमारे पति को किसी केस में फंसा दिया, हमको कुछ पता नहीं, मारपीट का लगा दिया और हमारे पति घर में नहीं है तो भी 15 दिन से परेशान कर रही है पुलिस। 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में हमारे पापा जी को परसों के दिन धमका के गए तो वो डर के कारण वो भी घर से चले गए। घबराहट में, हार्ट पेशेंट है वो बालाजी ट्रांसपोर्ट का मैनेजर है, उसने फंसा दिया झूठ। कल ये हुआ कि वो आए और आते से गाड़ी में डंडा मारा। पुलिस वाले थे, थाना प्रभारी थे और 4-5 पुलिस वाले थे। घर के अंदर आए और तोड़ फोड़ की, पूरा कैमरा तोड़ दिए, जेवर भी हमारे ले गए और पैसे रखे थे वो भी ले गए सब पुलिस वाले। हम लोग को कमरे में नहीं घुसने दिया। पुलिस वाले थे, 5-6 लोग थे, एक भी लेडीज नहीं थी उनकी। पुलिस अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को जांच का भरोसा दिलाया है। थाना शहपुरा के अंतर्गत आई दीपिका अग्रवाल जी ने ज्ञापन दिया है। पुलिस थाना शहपुरा के कर्मचारियों द्वारा जो है घर में आए थे और किसी तलाशी को लेकर जो इनके द्वारा तोड़फोड़ करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। इस संबंध में संबंधित जो एसडीओपी हैं उनसे इसकी जांच करवाई है। शिकायत कर रहे परिवार का कहना है कि शहपुरा पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते उनका गांव में रहना मुश्किल हो रहा है। दुल्हनखेड़ा स्थित गणेश वेयर हाउस में 1851 क्विंटल गेहूं का स्टॉक कम पाए जाने और दीक्षित एग्रो फार्म वेयर हाउस में अमानक श्रेणी का चना और मूंग पाए जाने पर चरगवा थाने में वेयर हाउस संचालक राम किशोर दीक्षित और भावना दीक्षित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने पर दोनों वेयर हाउसों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया और इस दौरान इन वेयर हाउसों में अनियमितता पाई गई और संचालकों के द्वारा कुल 538 लाख के राजस्व की क्षति शासन को पहुंचाई गई है।
अपनी बहन के घर में आयोजित सुहागली कार्यक्रम में शामिल होने जा रही एक महिला, उनके पति एवं 2 नातिनों को तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की मौत हो गई और उनकी 2 नातिनों और पति को गंभीर चोटें आई हैं। बेहदन मोड़ के पास हुई घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। भेड़ाघाट थानांतर्गत ग्राम बेहदन मोड़ पर एक तेज रफ्तार हाईवा के चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उनका पति और 2 नातिनें घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्राम उजरौड में रहने वाली रेवती बाई अपने पति राम प्रसाद एवं 2 नातिनों के साथ अपनी बहन के यहां बेहदन में आयोजित सुहागले कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। उसी दौरान एक हाईवा के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। ग्राम उजरौड से रेवती बाई और उनके पति और 2 बच्चे सहित ये बेहदन में कार्यक्रम था सुहागलों का, इनकी छोटी बहन के यहाँ, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। जहाँ बेहदन की मोड़ पे ही एक हाईवा ने इनको लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे एक जो रेवती बाई है उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो उनके पति राम प्रसाद जी हैं वो घायल हैं और उनके 2 बच्चे घायल हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी वर्तमान में। वहीं घटना के बाद हाईवा छोड़कर मौके से फरार हुए चालक की भेड़ाघाट पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र और राजस्थान में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित जबलपुर में भी मानसूनी बादल सक्रिय हैं और अगले 24 घंटे में भी संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी है। फिलहाल जिले में अभी तक 89.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। जबलपुर में मानसूनी बादल सक्रिय हैं और बारिश की खेप लेकर आए बादल दोपहर बाद जमकर बरसे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी और राजस्थान में मानसून का नया सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा। मानसून जो है वो आज मऊगंज के कुछ भागों में और सिंगरौली और सिद्दी को कवर करता हुआ आज पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर जो है वो सक्रिय हो गया है। और एक ट्रफ जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के जो लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस निम्न दबाव क्षेत्र की ओर अग्रसर है। तो इन सब के होते हुए आप देख पा रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में इस टाइम जो है पर्टिकुलरली जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो जिले हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है वो क्लाउडिंग जो है वो हो रही है। तो आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में जो वर्षा की गतिविधि है वो वेरी हैवी और हैवी रेनफॉल के रूप में कई जिलों के अंदर जो है वो दर्ज होने की संभावना है। जबलपुर में अभी तक 89.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।